आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ का अधिकार देने समेत पूरे परिसर के सर्वे अपील को किया खारिज। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा वादी पक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज जिले को 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रधानमंत्री की सोच के कारण आज देश विकास के पथ पर है अग्रसर। मेरठ और सहारनपुर जिले में कल अलग अलग मालगाड़ियों के डिब्बे पटरी से उतरे। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी, घटना की जांच शुरू। केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए शुरू की महामारी निधि परियोजना और रामगढ़ ताल में चल रही 25वीं सब जूनियर रोइंग नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले आज। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने सहित पूरे परिसर के सर्वे की अपील को खारिज कर दिया है। वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक युगल शंभू की अदालत ने कल ये आदेश सुनाया। वादमित्र ने ज्ञानवापी में एसआई से अतिरिक्त सर्वे कराने की अपील करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में 7 फरवरी 2024 को प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र पर वादमित्र और प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद व उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश के लिए तिथि तय की थी। इस फैसले पर वादी पक्ष ने हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। इसकी पुष्टि मामले के अधिवक्ता मनमोहन यादव ने की। ज्ञानवापी प्रकरण में एसआई सर्वे की मांग की गई थी, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के द्वारा खारिज कर दी गई है और इस विषय पर हमारा विकल्प यह है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि हमारी मांग है कि एसआई सर्वे संपूर्ण रूप से माननीय न्यायालय के पटल पे आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कई विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, चाबी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्री योगी ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत छात्रों को टैबलेट और विभिन्न विभागों में नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विकासपरक सोच के कारण आज देश विकास के पथ पर अग्रसर है। केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आए बदलाव के कारण पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सशक्त पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने महाराजगंज के चौक बाजार में योगी गंभीरनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने चौक बाजार नगर पंचायत कार्यालय और पीपीपी मॉडल पर महाराजगंज जिले में बने केएमसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने 9 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का भी लोकार्पण किया। इसके बाद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 30 नवंबर तक विश्वविद्यालय के सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की जांच सोमवार को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इन सभी सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा। कल सुबह मेरठ सिटी स्टेशन पर एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं सहारनपुर में पंजाब से बामनहेड़ी जा रही एक अन्य मालगाड़ी के 2 डिब्बे भी कल पटरी से उतर गए।
ये हादसा सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही अम्बाला से डीआरएम समेत आला अधिकारी सहारनपुर पहुंचे। घटना के कारण कई ट्रेनों को रूट बदलकर रवाना किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने 21वीं पशुधन गणना के साथ पशुओं में महामारी से निपटने की तैयारियों तथा देश में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर कल महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि G20 महामारी कोष परियोजना से प्राप्त धनराशि पशु चिकित्सालयों के विकास और सुधार में सहायता करेगी। $25 मिलियन का पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है। हम FMD मुक्त करने के लिए, ब्रुसेलोसिस मुक्त करने के लिए वैक्सीनेशन जो चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम इस दोनों रोग पर नियंत्रण कर लें और 2030 तक देश को रोग मुक्त पशुधन का बनाएं। प्रदेश में निवेश लाने वाले और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ाने वाले कमिश्नर और DM के प्रयासों को उनके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR में दर्ज करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कल संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कमिश्नर और DM को अपने क्षेत्र में निवेश लाने के प्रयासों की रिपोर्ट बनानी होगी। इसके साथ ही इन अधिकारियों को हर साल अप्रैल में अपने जिले का CD रेशियो बताया जाएगा ताकि वो निवेश बढ़ाने के प्रयासों को और भी बेहतर बना सकें। पिछले लगभग 7.5 साल में सरकार ने 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन पूरे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उसकी मात्र 3% लोग सरकारी नौकरी में है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार ने आयोजित किया था उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी संभावित है और निहित है। इन निवेशों को पूरी रफ्तार के साथ ग्राउंड पे उतारा जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि इस प्रक्रिया को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की 2 दिवसीय बैठक कल मथुरा के गौ ग्राम परखम में शुरू हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सर संघ चालक मोहन भागवत के नेतृत्व में बैठक के पहले दिन आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन हुआ, जिसके बाद 9 बिंदुओं का एजेंडा तय किया गया। इसे लागू करने की जिम्मेदारी 9 पदाधिकारियों को सौंपी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने बताया कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 की विजयदशमी को संघ विशेष रूप से मनाएगा। रामगढ़ ताल में चल रही 25वीं सब जूनियर रोइंग नेशनल चैंपियनशिप 2024 का फाइनल मुकाबला आज होगा। कल 28 टीमों के बीच हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद 14 टीमों के बीच देर शाम तक सेमीफाइनल की प्रतिस्पर्धा चली। बालक वर्ग में केरल A और असम A, जबकि बालिका वर्ग में तमिलनाडु और केरल B की टीम फाइनल में पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतिस्पर्धा के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में इस बार भी श्रद्धालु 5 दिनों तक दर्शन कर सकेंगे। साथ ही मंदिर में धनतेरस के दिन स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के विग्रह दर्शन के साथ साथ भक्तों को खजाने के रूप में सिक्कों का वितरण भी किया जाएगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ का अधिकार देने समेत पूरे परिसर के सर्वे अपील को किया खारिज। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा वादी पक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज जिले को 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रधानमंत्री की सोच के कारण आज देश विकास के पथ पर है अग्रसर। मेरठ और सहारनपुर जिले में कल अलग अलग मालगाड़ियों के डिब्बे पटरी से उतरे। मौके पर पहुंचे रेल अधिकारी, घटना की जांच शुरू। केंद्र सरकार ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए शुरू की महामारी निधि परियोजना। और रामगढ़ ताल में चल रही 25वीं सब जूनियर रोइंग नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले आज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।